स्टूडेंट्स एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं टू बी एंड टू हैव का, जिसमें मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, टू बी ऑनेस्ट, टू हैव ऑनेस्टी, टू बी स्ट्रांग, टू हैव स्ट्रेंथ, टू बी वाइज, टू हैव विजडम। इन शॉर्ट आपकी जो ये वर्ब टू बी वर्ब है, इसके बाद आप जो है एडजेक्टिव लगाते हैं। अभी मैं विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि इनको यूज कैसे करना है। और जो टू हैव आपकी वर्ब है, इसके बाद में आपको लगाना होता है नाउन, राइट। जैसे कि आप जब कहो, मैंने कहा कि वह एक ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार लड़के से लड़के को हटा दीजिए, सिर्फ इतना कहिए वह ईमानदार है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज ऑनेस्ट। याद रखिए इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाओ, क्योंकि किसी एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव अकेला आता है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। तो आपको सिंपली कहना है ही इज ऑनेस्ट। अगर आप कहेंगे ही इज एन ऑनेस्ट तो ये गलत हो जाएगा, आपको कहना होगा ही इज ऑनेस्ट। तो ये जो इज है ये आपकी टू बी वर्ब है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपकी जो टू बी वर्ब होती है वो क्या होती है, आपकी इज, एम और आर। तो जब आप कहेंगे कि वह ईमानदार है तो आप इंग्लिश में बोल रहे हो ही इज ऑनेस्ट। लेकिन अगर आपने कहा कि उसके व्यवहार में, उसके विचार में एक ईमानदारी है, या उसके व्यवहार में, विचार में ईमानदारी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज ऑनेस्टी। ही के साथ अब हैव की जो फिफ्थ फॉर्म है हैज वो अप्लाई करोगे, क्योंकि ही के साथ हैव नहीं लगता, हैज लगता है। तो ही हैज ऑनेस्टी, he has honesty, he has strength, he has wisdom, he has eagerness, he has greed, he has corruption, he has faith, he has ambition. वहीं दूसरी ओर he is honest, he is strong, he is wise, he is eager, he is greedy, he is corrupt, he is faithful, he is ambitious. आपने देखा कि मैंने he के साथ में सारे एडजेक्टिव्स लगाए, he is के साथ में, ध्यान देना, he is honest, he is strong, he is wise, he is eager, मतलब he is हो रहा है, लेकिन he has हो रहा है। he has honesty, he has strength, he has wisdom। अब देखो wise मतलब होता है समझदार, और wisdom है होता है समझदारी। अगर किसी व्यक्ति में समझदारी है तो आप कहोगे उसमें समझदारी मतलब उसके पास कोई चीज है, तो he has wisdom। he has wisdom मतलब उसमें समझदारी है, उसके पास समझदारी है। जब आप कहोगे he has greed मतलब उसमें, बंदे में लालच है, he has greed। और अगर वो बंदा लालची है तो आप कहोगे he is greedy। In short, I want to tell you that with to be verb you have to use adjective, and with to have verb you have to use noun that I am explaining you। I hope स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट क्या है। अब अगर हम बात करें कि टू बी को एज ए मेन वर्ब यूज करें हम लोग कहीं सेंटेंस में, तो कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा I am going there, मैं वहां जा रहा हूं, to be honest, ऑनेस्ट होने के लिए, ऑनेस्ट बनने के लिए। तो आप ये जो टू लिखा है ना, इस टू के बाद में आप इस टू को टू इन्फिनेटिव के तौर पर किसी भी सेंटेंस के साथ में ऐड कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के साथ में लगा सकते हैं। ऐसे ही आप जो है इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सर आई एम वॉचिंग योर वीडियो टू हैव कॉन्फिडेंस। अब देखो आपने कहा है कंसेप्ट टू हैव कॉन्फिडेंस, मतलब कि मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं किस लिए, टू हैव कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस को हैव करने के लिए, कॉन्फिडेंस को प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए, मेरे पास होने के लिए। तो टू हैव कॉन्फिडेंस आई एम वॉचिंग योर वीडियो, राइट। तो इस तरीके से आप जो है नाउन को यूज करते हैं। मैं आपको और भी काफी सारे एग्जांपल्स दिखाता हूं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स यहां बोर्ड पर आप देखो एक छोटी सी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी, जिसमें 5 आपको सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, जिनमें आपको करेक्ट जो है फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आपको दिए हैं, ऑप्शंस आपको ये यहां पर दिए हुए हैं। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक बार फिर बता दूं मैं कि आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि टू बी वाइज होता है, मतलब टू बी के साथ में आप लोगों को जो है एडजेक्टिव लगाना है, और टू हैव के साथ में आपको नाउन लगाना है, ये आपको समझना है। इसके अलावा जब कोई पॉजिटिव आता है, अब पॉजिटिव क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझिए। पॉजिटिव मतलब होता है माय, यूअर, और देयर। ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं ये अगर आ रहे हैं तो इसके बाद में भी आपको याद रखना है क्या लगाना होगा, आपको नाउन लगाना होगा। जैसे मैंने कहा हिज ऑनेस्टी, हिज स्ट्रेंथ, हिज विजडम, यू नो, हिज ईगरनेस। तो इस तरीके से हिज के साथ में सब कुछ ये लगेगा। ऐसे योर बिहेवियर, योर विजडम, योर स्ट्रेंथ, योर ऑनेस्टी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब हम इनको फिल करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ही हैज नो ब्लैंक टू डू एनी वर्क।
ही हैज नो स्ट्रॉन्ग, ही हैज नो स्ट्रेंथ। आप अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग जो है इट्स एन एडजेक्टिव और यहां पर लगा हैज, और आपको पता है हैज और हैव के बाद में क्या आता है, स्ट्रेंथ आता है, मतलब द राइट वन विल बी स्ट्रेंथ इज द राइट वन। आई होप कि आप लोगों ने भी यही फील किया होगा। चलो अगले में आपको बताना है क्या है, आप पहले फील कर ले फिर आप मिलाएं इसमें, लगे तो आप वीडियो को यहां पर रोक दें, आप खुद इसको आंसर करें पहले एंड देन उसके बाद आप मुझे बताएं। देखिए द ब्लैंक मैन नोज एवरीथिंग व्हाट टू डू, राइट। तो यहां पर आपके ऑप्शन है वाइज एंड विजडम। तो वाइज मैन या विजडम मैन, तो आप समझ ही गए होंगे वाइज मतलब होता है समझदार और मैन मतलब होता है इंसान। तो वाइज मैन, मैन आपका क्या है, नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आगे आता है एडजेक्टिव, मतलब यहां आएगा वाइज। अगर आप लिख दोगे द विजडम मैन, सो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि विजडम आपका जो है स्टूडेंट्स वो नाउन है और एक नाउन और दूसरा नाउन यहां पर पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई आप कहोगे द वाइज मैन नोज एवरीथिंग व्हाट टू डू, राइट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स तो इसमें क्या बोलते हैं कि बोले सर सुनने में वाइज अच्छा लग रहा है, विजडम नहीं लग रहा। भैया सुनना नहीं चलता है, आप समझे इस चीज को। सुनना कहां तक चलेगा, जहां तक आपने सुना होगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं सुने, वहां पर क्या करोगे आप, वहां पर तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन के आगे नाउन नहीं लगाना होता, नाउन के आगे आपको एडजेक्टिव लगाना होता है। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सुन के समझ के उसको अपने हिसाब से आंसर करते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आप, हर कॉन्फिडेंस मेड मी ब्लैंक टू मीट हर ईगर एंड ईगरनेस। दो ऑप्शंस आपको यहां पर दिए। तो हर कॉन्फिडेंस मेड मी ब्लैंक, अब मुझे उसके कॉन्फिडेंस ने मेड मी कर दिया। याद रखना है स्टूडेंट, जब भी मेड वर्ब आ गई या फिर बी वर्ब आ गई तो मेक और बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव लगता है, राइट। मेक मी एंग्री, आपने सुना होगा ना, मेक मी एंग्री, ही मेड मी एंग्री, उसने मुझे गुस्सा दिला दी। ही मेड मी कॉन्फिडेंट, उसने मुझे कॉन्फिडेंट कर दिया। तो ऐसे ही हर कॉन्फिडेंस मेड मी ईगर, उसके कॉन्फिडेंस ने मुझे क्या कर दिया, ईगर कर दिया, उत्सुक कर दिया टू मीट हर, उससे मिलने के लिए। मतलब मैं उससे मिलने के लिए उतावला हो गया हूं, मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूं, ईगर हूं। तो ईगर, एक्साइटेड, अर्नेस्ट, तीनों का मतलब होता है उत्सुक, है ना, एक्साइटेड। चलिए, सो हर कॉन्फिडेंस मेड मी ईगर। तो क्या बताया मैंने आपको कि मैक वर्ब और बी वर्ब के बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। कोई भी एडजेक्टिव को अगर आपको वर्ब बनाना है तो उसके आगे आप मेक या बी लगा दो। जैसे देखो, ऑनेस्ट के आगे आपने बी लगा दिया, वर्ब बन गया। ऐसे ही मेक ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार बनाना। ऐसे ही मेक स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत बनाना। ऐसे ही मेक वाइज मतलब होता है किसी को समझदार बनाना, राइट। मैंने कहा कम टू मी आई विल मेक यू वाइज, मेरे पास आओ, आई विल मेक यू वाइज, मैं आपको वाइज बनाऊंगा, मैं आपको समझदार बनाऊंगा। टेक दिस टैबलेट, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, ये टैबलेट ले लो, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, ये आपको स्ट्रॉन्ग बना देगी। इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट, ये आपको कॉन्फिडेंट बना देगी। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना, मेक कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट बनाना। तो बी कॉन्फिडेंट, मेक कॉन्फिडेंट दोनों आपकी वर्ब होगी। इन शॉर्ट, बी के बाद और मेक के बाद में कोई भी एडजेक्टिव आप लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव आपका जो है वर्ब के तौर पर आप काम करेगा। ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं। हर कॉन्फिडेंस मेड मी, ये हो गया था आपका आई लाइक हिज ब्लैंक एंड हिज ब्लैंक नेचर। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखें तो यहां भी हिज लगा है, यहां भी हिज लगा है। अब ये दोनों हिज आप लोगों के हैं पजेसिव, और मैंने बताया कि पजेसिव के बाद में क्या लगता है, नाउन। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। तो अब आप देखिए कि पजेसिव के बाद में आप लगा देंगे नाउन, दैट्स ओके। सो आई लाइक हिज, क्या पसंद है मुझे, उसकी ईमानदारी पसंद है। सो आई लाइक हिज ऑनेस्टी एंड हिज नेचर। नेचर क्या है भाई, बिहेवियर, जो कि नाउन है। तो नाउन के आगे क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर आएगा ऑनेस्ट। I like his honesty and his honest nature. Come on. I like his honesty and his honest nature. मुझे उसकी ईमानदारी और ईमानदार स्वभाव पसंद है। ईमानदारी एंड ईमानदार स्वभाव पसंद है। कम ऑन। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ये बिल्कुल नहीं आप समझे कि पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव के बाद नाउन ही लगा दे, अगर उसके बाद अगेन नाउन आ रहा है तो फिर एडजेक्टिव लगता है। ये भी आप लोग ध्यान दें। चलिए द नेक्स्ट, द वे यू स्पीक सिम्स यू आर वेरी ब्लैंक, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंस आपका नाउन है। टू हैव, टू बी इंटेलिजेंट एंड टू हैव इंटेलिजेंसी या इंटेलिजेंस। तो आप खुद समझ जाइए कि वेरी लिखा है, वेरी क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब क्या बाद लगता है एडजेक्टिव, मतलब यहां लगेगा इंटेलिजेंट। So the answer will be the way you speak seems you are very intelligent। जिस तरीके से आप बोलते हो ऐसा लगता है, seems का मतलब होता है लगना, आभास होना। It seems that you are very intelligent। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्या है, होशियार है, intelligent है। So students on the board I have actually today taught you
how to use to be and to have with noun and adjective. With adjective and noun how to use to be and to have, and I hope कि आप सभी को समझ में आया होगा. ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है. एंड रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, व्हाइल टॉकिंग यू हैव टू यूज ऑल दिस कंसेप्ट्स. जैसे आप लोग बातचीत करने में करते हो, यार ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है. क्या आप ऐसा बोलते हो कि बंदा कितना कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है? नहीं, बंदा दिखाई दे रहा है तो कैसा दिखाई दे रहा है? कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है. तो कॉन्फिडेंट टू बी कॉन्फिडेंट होता है. अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आपने कहा यू आर लुकिंग स्मार्ट, कि यू आर लुकिंग स्मार्टनेस, जी नहीं, आपको बोलना होगा यू आर लुकिंग स्मार्ट. ओके, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें कि दिस वीडियो इज फ्रूटफुल. दो सिचुएशंस होता है, एक होता है फ्रूटफुल. फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायी. यूजफुल मतलब होता है उपयोगी. और यूजनेस मतलब होती उपयोगिता. तो अगर आपको ये वीडियो जो है उपयोगी लगा तो आपको कमेंट करके लिखना है दिस वीडियो इज यूजफुल एंड फ्रूटफुल. मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा. चलिए स्टूडेंट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में. तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद.